अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब आपको पता है कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, क्योंकि हमने आपको पहले वाले क्लास में भी बताया था। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी आपको पानी दिख रहा है, कहाँ दिखता है पानी? नदी में, सी में, ओशन में, लेक में, पॉन्ड में, अलग अलग जगह पर जब आपको पानी दिख रहा है तो वो एग्जाम्पल किसका है? हाइड्रोस्फीयर का। मतलब वाटर बॉडीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोस्फीयर के डेफिनेशन में कि ऑल दी वाटर बॉडी लाइक सीज, ओशन, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा दैट कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। मतलब पृथ्वी पर जहाँ भी आपको बड़े लेवल पे पानी दिख रहा है वो सब हमारा किसका बात कर रहा है? हाइड्रोस्फीयर का बात कर रहा है, ठीक है। नहीं, टंकी में नहीं, बड़े लेवल पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ डेफिनेशन में, ऑल द वाटर बॉडी लाइक सी, ओशन, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा दैट कवर्स अ वेरी बिग एरिया। क्या लिखा हुआ है? वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। अब आप एक गिलास में पानी रख दीजिएगा और आप बोलेगा हाइड्रोस्फीयर है? नहीं, पानी का वो जो एरिया वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तालाब चलेगा, झील चलेगा, नदी तो चलेगा ही, समुद्र, ओशन, ये सब चलेगा। मतलब जहाँ पे भी आपको पानी बड़ी मात्रा में दिख रहा है, ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। आगे, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। मतलब यदि पानी किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो पानी सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस के फॉर्म में हो, सब का सब किस क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर ही कहलाएगा। मतलब मान लीजिए बर्फ है, फिर भी हाइड्रोस्फीयर है, पानी है फिर भी हाइड्रोस्फीयर है, वाटर वेपर है कि गैस के रूप में है, फिर भी वो पानी है। तो चाहे वो पानी किसी भी रूप में हो, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी रूप में हो, सब एग्जाम्पल किसका होगा? हाइड्रोस्फीयर का ही होगा, ठीक है। आगे उसके बाद है मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% ऑफ इज कवर्ड विथ लैंड। हमारे इस पृथ्वी पर 71% क्या है भाई? पानी है। मतलब इस पृथ्वी का जो पूरा ज़मीन है वो 71% पानी से घिरा हुआ है, और मात्र खाली ज़मीन कितना है? मतलब जो ज़मीन है केवल वो कितना है जिसके ऊपर पानी नहीं है? वो 29% है। सिंपल सा मतलब है इस पृथ्वी पर यदि 100% ज़मीन है तो 100% ज़मीन में केवल और केवल 71% हमारा क्या है? पानी है, और 29% हमारे पास केवल ज़मीन है। और इसी 29% में आपका क्या क्या आता है पता है आपको? आपका सातों का सातों कॉन्टिनेंट आता है इसी 29% में। समझ के बात को? आगे 97.5% of the earth's water is found in the oceans and is too salty for human use। अब 97.5% पानी अकेला यदि कहीं पर है तो वो कहाँ पे है? समुद्र में है। और वो पानी कैसा है भाई? नमकीन वाला पानी है, उसको हम लोग इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। समझ रही है बात? चलो आगे, इसके बाद है हमारा ओनली 2.5% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। हमारे पास मात्र 2.5% ही पानी ऐसा है जिसको कि हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उससे खाना बना सकते हैं, उसको पी सकते हैं, जूस बना सकते हैं, कुछ भी आप करो, लेकिन वो केवल पानी कितना है? 2.5% ही है। अब ज़रा सोचो, हमारे पास इस पृथ्वी पर 9, देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूज मत होइएगा, 71% हमारे पृथ्वी पर क्या है? पानी है, 29% क्या है? ज़मीन है। अब इस 71% का 97.5% पानी ऐसा है जो कि केवल और केवल कहाँ पे है? समुद्र में है, और वो पानी हम लोग इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। जो केवल हमारे पास पानी बच गया जो हमारे लिए इस्तेमाल का है वो है 2.5%, और ये 2.5% वैसा पानी है जिसको कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और पी सकते हैं। अब जरा आप सोचो, इतना बड़ा पृथ्वी है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन पानी तो है हमारे पास बहुत सारा, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन पीने का पानी हमारे पास इतना कम है, कैसे काम चलेगा? इसीलिए किसी किसी जगह पर पानी का इतना दिक्कत है कि आदमी को वहाँ पे पीने तक का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पानी ठीक ठाक मात्रा में लगभग हर जगह मिल जाता है, लेकिन इंडिया भी कहीं पर पानी, इंडिया में भी कहीं पर बहुत ज़्यादा तो कहीं पर बहुत कम भी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारा ये पटना, पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन वही आप राजस्थान ले लो, पानी का कितना कमी है उधर, है ना। खैर वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे अगला है हमारा ओशन के बारे में। चलिए जरा देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि समुद्र में जो पानी है वो सबसे ज़्यादा पानी है, किसके मुकाबले भाई? नदी के मुकाबले।
तालाब के मुकाबले, पॉन्ड मतलब नहर के मुकाबले, हर किसी से सबसे ज़्यादा पानी आपका ओशन में देखने को मिलता है। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, जितने भी ओशन है, चाहे वो इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, कोई भी ओशन हो, हर ओशन आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देयर आर 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स एंड दे आर द वेव्स, द टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। मतलब समुद्र में लगभग 3 प्रकार का हलचल देखने को मिलता है। वो पानी मतलब वो हवा की वजह से होता है, अपने आप नहीं होता है। पहला वेव, वेव का मतलब हो गया पानी, लहर जिसको हम लोग बोलते हैं। और टाइड्स का मतलब हो गया पानी का लेवल कभी बढ़ना और घटना, कभी बढ़ना कभी घटना, इसको हम लोग टाइड बोलते हैं। और अगला हो गया ओशन करंट। ओशन करंट का मतलब हो गया पानी का जो है लहर बहुत तेजी से बहना, मतलब इतना तेजी से बहता है कि कई बार तो छोटे मोटे नाव तो ये आराम से डुबा लेता है अपने अंदर। समझ आ रही है बात? ये चीज़ नहीं, सुनामी तो और भयंकर हो गया भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल पे हो गया। सुनामी जब आता है ना, सुनामी इन तीनों से बहुत बड़ा होता है। सुनामी जब आता है तो 3 मंजिला बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा वेव बनाता है वो, इतना बड़ा बड़ा वेव। और जब भी सुनामी आता है सबसे ज़्यादा क्षति किसी को पहुंचता है तो वो एरिया जो कि समुद्र के बगल में है, जैसे तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये सब जगह पे जो कि समुद्र के बगल में पड़ता है। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। चूँकि ये जो हमारा चैप्टर है, जो सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक जो है ना हाइड्रोस्फीयर, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है टॉपिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 हिस्से में बांट लेंगे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है ये पहला हिस्सा हो गया इसका, दूसरा हिस्सा हम लोग इसके बाद बात कर लेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे देयर आर 5 मेजर ओशंस, मतलब कि 5 अलग प्रकार के हमारे पास ओशन है, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने इस हाइड्रोस्फीयर टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ठीक ना, इसीलिए। तो अगले वाले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।